चलो ठीक है। चलिए आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए क्या क्या बताएं, केंद्रक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। हाँ क्या? अरे वो केंद्रक में ना है। ठीक है, आवाज नहीं जा रही है? आप लोग शांत होइएगा तो चले जाएगा। ठीक है, एट ए टाइम कोई एक काम ना होगा, या तो सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए बोलने का, सुन नहीं पाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा शांत रहिए, आवाज जाएगी। ठीक है, साउंड क्या है, साउंड का एक मीडियम का हो सकता है, मीडियम तो है ही है इतना। चलिए अब थोड़ा ध्यान से दीजिए, लास्ट क्लास में बताए थे लाइसोसोम। ये हम बता रहे थे कि लाइसोसोम एक सब, लाइसोसोम जो है उसमें एक तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अपघटीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस वगैरह में, सिंपल क्वेश्चन था है? इसी तरह से क्वेश्चन था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? कहाँ बताइएगा? लाइसोसोम कोशिका का भाग है ना। तो लाइसोसोम एक तरह के एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का सांद्रण कितना होता है, 4 से 5। अगर आप कभी बैठ जाओ कहीं, अगर आप कहीं केमिस्ट्री कभी पढ़े होंगे तो ये जानते हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम वह अम्ल, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा वो क्या होता है, बेस। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच वैल्यू कितना होता है, 4 से 5, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है जिसके कारण ये सेलुलर डाइजेशन करने में मदद करती है। सेलुलर डाइजेशन करने का तो कोशिकीय पाचन, अगर सेल के पास कोई पार्टिकल बाहर से आया तो उसको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब क्या, निगल जाना, इनगल्फ कर लेता। ठीक है, अब वह ये जो है सबसे ज्यादा, देखो लाइसोसोम क्या है, कोशिका का भाग है। हमारे बॉडी में सब जगह क्या, दो चीज याद रखना, एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम ये सेल का भाग है। अब आगे जाके पढ़िएगा, एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये है क्या, एंजाइम। लास्ट में एम ही आ जाए तो समझना क्या है, एंजाइम है। तो ये एंजाइम है और ये कोशिका का पार्ट है। ये लाइसोजाइम पाया जाता है आपके सलाइवा में। सलाइवा समझते हैं, लार। ये इसका भी काम है डाइजेशन करना। आप जो सलाइवा बना रहे हैं, सलाइवा बनता है, यस या नो? सलाइवा बनना बहुत जरूरी है। अगर सलाइवा ना बन रहा है तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, पाचन शक्ति में दिक्कत। तो सलाइवा से ही स्टार्ट होता है डाइजेशन। ये आप जानते हैं कि मुंह से ही आपका पाचन स्टार्ट होती है। तो ये लाइसोजाइम आपके सलाइवा में पाया जाता है, इसलिए सलाइवा बहुत जरूरी है। आजकल जो हम लोग पेस्ट यूज कर रहे हैं वो बेसिक नेचर का यूज करते हैं, क्योंकि एंजाइम लगभग एसिडिक नेचर का होता है। और जो कोलगेट आता है, पेप्सिडोंट आता है, उसका जो इस नेचर होता है वह बेस होता है, क्षार होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू 8 और 9 के आसपास होता है। अब आप खुद सोचिए, हमारा सलाइवा काम है डाइजेशन करना, हम यूज क्या कर रहे हैं, पेस्ट। तो वह क्या होगा, धीरे धीरे ये पीएच वैल्यू बढ़ रहा है। बढ़ने के मतलब समझे, जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल यानी साल्ट। तो साल्ट मतलब क्या, पीएच वैल्यू 7। तो पीएच वैल्यू अम्ल से क्या हो गया, 7, न्यूट्रल हो गया। धीरे धीरे पीएच वैल्यू बढ़ रहा है। तो आजकल पाचन शक्ति धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। पाचन संबंधित बहुत सा बीमारियां हो रही है, किसी को खाने में दिक्कत होता है, यानी पाचन शक्ति खराब हो रहा है। तो सलाइवा बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, दातून। दातून है, पेस्ट को धीरे धीरे इग्नोर करके। और कौन सा दातून, नीम का। नहीं, नीम का दातुन देखो गांव में लेते हैं, जैसे नीम का दातुन लोगे ना तो मुंह में सलाइवा आ जाएगा, नहीं बाहर मुंह सलाइवा आएगा, और उसको गटक में घुट जाइए। क्यों? क्योंकि वह पाचन करवाएगा आपका बॉडी। सुबह सुबह सलाइवा बनता है ना, उसको सो के उठते हैं एकदम, किसी किसी का बाहर मुंह सलाइवा रहेगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? कितना बनता है? बनता है, किसी का कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। और आप लोग क्या करते हैं, उस सलाइवा को फेंक देते हैं जाके बेसिन में कुला करके। नहीं, उस सलाइवा को आंख बंद करके पी जाना है। वह अमृत है। क्या है? अमृत।
सुबह वाला सलाइवा बोला जाता है कि आप बिना ब्रश किए हुए, बिना मुंह धोए हल्का गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपका पेट संबंधित बीमारी सही रहेगा। इसमें जो भी एंजाइम है बहुत अच्छा एंजाइम है, और उसको आप फेंक देते हैं, नहीं महंगा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, जमा करके रखना ना है। कैसे में जमा करेगा बताओ, बेचेगा? उसको पी जाना, तुम्हारा सलाइवा दूसरा को पिएगा? लाइसोसोम देखिए, लेकिन लाइसोसोम क्या है? एंजाइम है, और लाइसोसोम क्या है? सेल का भाग है। अब यहां समझिएगा, इसको लिखवा दिए थे कि नहीं लिखाए थे? ये लाइसोसोम में एक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। इसको समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक। ये क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक। इस ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना। एंजाइम, और कहीं भी एंजाइम का नाम आए इसका अर्थ होता है डाइजेशन करना। इसको हिंदी में बोलते हैं अपघटीय, अपघटीय एंजाइम, अपघटीय एंजाइम। बताइए, इसका पीएच वैल्यू बताए थे? इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 से 5। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम, वह किस प्रकार का? तो ये जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। हिंदी वाले इसको क्या लिखे गए? अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का होता है। देखो, ये एक सेल का भाग है, और हमारे बॉडी में बहुत सा सेल है, सभी जगह लाइसोसोम रहेंगे। और एक सेल में कोई एक लाइसोसोम नहीं, कोई डिफरेंट लाइसोसोम नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो आप इतना जानिए कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी के पास रहता है। किसके पास? डब्ल्यूबीसी। उसके बाद एक कूपर सेल होता है लीवर का, उसके पास सबसे ज्यादा रहता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइसोसोम किस कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए डब्ल्यूबीसी। क्या आना चाहिए? डब्ल्यूबीसी। देखो, ये लाइसोसोम सबसे ज्यादा सक्रिय कब होता है? जब आप ल्यूकेमिया का प्रॉब्लम होती है। ल्यूकेमिया कहने का अर्थ हुआ ब्लड कैंसर होता है। और ल्यूकेमिया कब होता है? जब डब्ल्यूबीसी अनगिनत हो जाती है, यानी लिमिट से ज्यादा क्रॉस। क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपका जो बॉडी का जो सेल है, ब्लड का जो पार्ट है, उसका काम है फाइटर करना, लड़ना। वो सोल्जर जैसा काम करना, उसका नेचर ही है क्या? लड़ाई करना। ठीक है, और जब एक लिमिट से डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में ज्यादा बन रहा है, तो वहां से स्टार्ट होती है क्या? ल्यूकेमिया। और ये लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाता है, और इसके अंदर जो भी एंजाइम है वो क्या? बाहर निकल जाते हैं। और ये एंजाइम बाहर निकलने से आसपास जितने भी सेल है, अकेला थोड़ी है, साथ में डब्ल्यूबीसी के साथ आरबीसी है। बैठ जाओ। क्या हुआ बाबू? बैग उठा लो। तुम लोग दो दो तीन तीन बैग रख देती है जी। लड़का लोग ठीक है, नहीं आराम से एडजस्ट कर देता। हाँ, सिर्फ ट्रेन का सीट ना होना चाहिए। हाँ? वहां भी हो जाता है, तुम लोग जगह दे दो तो। और अपोजिट जेंडर है तो और थोड़ा जैसा कि हो जाएगा। ट्रेन में देखते हैं, दो को बैठा रहेगा, तीन मान लो 3 को बैठता है ऑब्वियसली, फिर विंडो साइड वाला, तो लड़का जगह नहीं है, और कोई आ गई, अरे हो जाएगा थोड़ा होगा उसको। और लड़की बैठी हुई है, लड़की आ जाए, जगह मिल जाए, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल है नहीं है। लड़का का दिल बड़ा होता है, वजन में बड़ा होता है, ठीक है, और बाकी चीज में नहीं। चलिए याद रखिएगा। अब देखिए, समझिएगा, लिखिए, ज्यादा नहीं। कुछ लिखवाए थे कि नहीं? लिखिए, जो लिखवा देते हैं। इस पिक्चर को बना लीजिए सही से, ये बनाए थे, इसको बना लीजिए और उसके बाद लिखवाते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। एक आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम बाहर निकलता है और आसपास सेल को मार देता है।
बताए थे कल, लाइसोसोम का खोज कौन किया है? हाँ, डी। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं अपघटीय एंजाइम। इसका पीएच वैल्यू 4 से 5, और पीएच वैल्यू कम होने के कारण ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नेचर जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। हो गया? इसको लिख लीजिए, इसको सेंटेंस में लिखा दें। हाँ, जरूरी है? आप ही लोग बोलते हैं सेंटेंस में, ऐसे कोई इस तरह से देखोगे आपको हमेशा याद रहेगा। लिख लीजिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए आप इसका इंग्लिश टर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में अपघटीय नहीं रहता, ना के बराबर आपको हिंदी में ही लिख लिया जाएगा हाइड्रोलाइटिक। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा हाइड्रोलाइटिक। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के लाइसोसोम में पाया जाता है। कोशिका के लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम में पाया जाता है, जिसका पीएच वैल्यू 4 से 5, फिर जिसका पीएच वैल्यू, यहाँ पीएच वैल्यू देख लीजिएगा, जिसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है, जो अम्लीय प्रकृति किस नेचर का? एसिडिक नेचर, जो अम्लीय प्रकृति का प्रकृति का है। इसका जो नेचर है वह एसिडिक नेचर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लाइसोसोम WBC। ये WBC आगे जाके पढ़िएगा, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कोशिका। लाइसोसोम WBC कोशिका के पास सबसे ज्यादा होता है। लाइसोसोम WBC कोशिका के पास सबसे ज्यादा होता है। इसका ये फंक्शन था। नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखिएगा, फंक्शन, कार्य। अब बताइए इसका मेन फंक्शन क्या है? इन्फेक्शन को क्या करना? खा जाना, डाइजेस्ट करना। क्या काम का है? डाइजेस्ट करना। तो लिखिएगा इसका कार्य, लिखिएगा, लाइसोसोम में
कोशिकीय पाचन की प्रक्रिया होती है। लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन की प्रक्रिया होती है। सेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन की प्रक्रिया होती है। दो चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ रिस्पायरेशन आ जाए, क्या आ जाए, रिस्पायरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन, क्या हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन, कोशिका के किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिकीय पाचन कोशिका के किस भाग में, लाइसोसोम। याद रहेगा, इसका काम है क्या, इनगल्फ करना, निगल जाना, और श्वसन का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। ठीक है, तो दो चीज आप याद रखिएगा। आप एक पॉइंट नोट देकर लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के समय, ल्यूकेमिया देख लीजिए, ल्यूकेमिया को बोलते हैं ब्लड कैंसर। बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में था ल्यूकोपिनिया, ल्यूकेमिया, ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन में था, तो आपको क्या बताना, ल्यूकेमिया। इसको इंग्लिश में लिख लिया ल्यूकेमिया, पीनिया कर देंगे तो दूसरा बीमारी हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के समय, ल्यूकेमिया के समय लाइसोसोम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ल्यूकेमिया के समय लाइसोसोम सबसे ज्यादा सक्रिय, मतलब एक्टिव, हाँ, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। लाइसोसोम ल्यूकेमिया के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है, इसका फंक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, जिसके कारण ब्लड में क्लॉटिंग सिस्टम ज्यादा होने लगती है। और इस केस में ब्लड कैंसर में एक ही ऑप्शन रहता है कि पूरा का पूरा ब्लड सेल को बाहर निकालना पड़ता है। तो देखो, जिनको ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो ब्लड चेंज होता है, क्या होता है, ब्लड एक लिमिट समय के लिए चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि ठीक हो जाए फिर उसको अगला नेक्स्ट टाइम में फिर चेंज किया जाता है। तो ब्लड कैंसर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ये एक बार अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगा तो डब्ल्यूबीसी इतना बढ़ जाता है कि आपस में ही लड़ने लगता है, और जिसके कारण इस पर प्रेशर पड़ता है, और ये सेल का भाग क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। ये लिखवाए थे, तो बस इसका एक ही काम है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये याद रखिएगा कि इसमें कोशिकीय पाचन होता है। क्या होता है, कोशिकीय पाचन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट आप देख दीजिएगा, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पैलाडे। देखिए, बताए थे कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, केंद्रक, और ये कोशिका का सबसे छोटा भाग है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो लिखिएगा, राइबोसोम, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे महत्वपूर्ण। अब देखिए राइबोसोम का मेन काम क्या है, इसका नाम को पकड़िएगा। देखिए ध्यान से दीजिएगा, हो गया ना सबका। देखिए ये सोम, सोम का अर्थ होता है कण, जिसे हम ग्रेनुल्स बोलते हैं। यहाँ पार्टिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेनुल्स, जिसका हिंदी क्या बोलते हैं, कण। कण मतलब क्या, छोटा छोटा कण। ठीक है, और राइबो का अर्थ होता है, राइबो का अर्थ होता है आरएनए।
आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए क्या है आपको बताए थे, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। हम बताए थे कि आरएनए का मेन काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए से बना रहता है क्या, राइबोसोम। अब बताइए राइबोसोम का मेन काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि राइबो का अर्थ होता है आरएनए प्रोटीन। तो आरएनए के साथ प्रोटीन मिला दिया जाए, यानी कह सकते हैं आरएनए और प्रोटीन की संरचना को ही हम राइबोसोम कहते हैं। तो कभी भी ऑप्शन में रहेगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ होता है, तो या तो ऑप्शन में आरएनए रहेगा या राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का भाग है और आरएनए केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। बात है समझ में। तो न्यूक्लिक एसिड से ही किसका निर्माण करता है, आरओ। तो लिखिएगा राइबोसोम, हाँ राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम आरएनए तथा किसका बना हुआ है, प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहां थोड़ा समझिएगा, ये बताइए राइबोसोम किस प्रकार के कोशिका में पाए जाएंगे, बताइए। प्रोकैरियोटिक, हम बताए थे जितने भी जीव है वह दो नेचर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पढ़ाई करते हैं आप लोग। तो राइबोसोम किस प्रकार की कोशिका में, दोनों में। यानी कहने का अर्थ ये हुआ पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनिल, सर्वत्र कोशिकांग, सभी जीवों में पाए जाने वाले कोशिकांग। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में देख, राइबोसोम, राइबोसोम 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 को सर्वत्र कोशिकांग कहा जाता है, सर्वत्र कोशिकांग, सर्वत्र कोशिकांग। सर्वत्र मतलब समझते हैं सभी जीवों में पाए जाने। राइबोसोम को सर्वत्र कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनिल्स, राइबोसोम को सर्वत्र कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि ये सभी जीवों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी जीवों में पाए जाते हैं। किसी प्रकार का जीव हो, राइबोसोम सभी जीवों में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए यहां तक हो गया। आप थोड़ा समझिएगा, देखिए आपको याद होगा कि राइबोसोम के कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है 70S और एक क्या होता है 80S। एस का अर्थ होता है सेवेडवर। इसको बस यूनिट याद रखिएगा, एस फॉर क्या होता है, सेवेडवर।
तो आपको समझना कि ये जो राइबोसोम का सिर्फ दो ही प्रकार नहीं होते, राइबोसोम का मल्टीपल होता है, 40S होता है, 60S होता है, 30S होता है, 50S होता है। तो ये जो स्पिन के तहत घूमता है तब उसको स्टीवर्ड बोला जाता है। तो आपको उतना तक नहीं जानना, बशर्ते समझिए कि राइबोसोम के कितने प्रकार, दो, 70S और 80S। ये बताए थे कि 70S किस प्रकार के जीव में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, यानी 70S प्रोकैरियोटिक जीव में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जीव का एक एग्जाम्पल बताइए, क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक यानी राइबोसोम 70S किस में, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक। और 80S किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का सबको एग्जांपल याद होगा, प्लांट यूकैरियोटिक, एनिमल यूकैरियोटिक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कवक में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, कवक में 80S, दोनों एस कैसे हो जाएगा, ये प्रो यूकैरियोटिक है। तो अगर यहाँ एग्जांपल याद रखिएगा तो पहले क्या हो जाएगा, प्लांट, फिर क्या होगा, फंगी, फिर क्या होगा, एल्गी, ये सब, इसके बाद क्या होगा, एनिमल। तो ये सब जीव में क्या पाए जाते हैं, 80S। अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा कि ये 70S दो प्रकार के होते हैं। 70S को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्मॉल, कुछ नहीं पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में सबसे छोटा राइबोसोम क्या होता है, तो आपको छोटा बड़ा तो पता ही नहीं है, आपको ये पता है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कौन सा भाग होता है, तो आप इतना याद रखिए 70S को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। अगर इसका 70S का छोटा भाग होता है वह 30S होता है, क्या होता है, 30S। अगर ये 70S राइबोसोम है तो इसका बड़ा पार्ट जो होता है वह 50S होता है। यहाँ पर मैथ नहीं लगाना, क्या लगाना, ये नहीं कि 30 है तो उधर 40 बचा, तो 30 और 40 नहीं, ये नाम है, क्या है, नाम। तो 70S को दो भाग में, 30 और 50, बड़ा भाग क्या हो गया, 50S, छोटा भाग क्या हो गया, 30S। समझ में आए बात। अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या 50S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यस या नो, क्योंकि 70S के कितने भाग, दो, 30 और 50। इसी तरह से 80S के भी दो भाग होते हैं, 80S के कितने भाग, दो। अगर बड़ा भाग पूछा जाए, यूकैरियोटिक में बड़ा राइबोसोम कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना 60S, 60, 80 का बड़ा भाग क्या हो गया, 60, और छोटा भाग 40S, 50 क्या हो जाएगा, 40S। तो राइबोसोम कितने प्रकार का, देखो यहाँ पर 70, 80, 30, 50, 60, 40, याद रहेगा। तो 80 जब टूटा दो भाग में, 60 और 40, 70 टूटा दो भाग में, 30 और। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से, देखिए ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम पॉसिबल नहीं है, आपको ऑप्शन रहेगा 20, 30, 40, 70। कौन सा राइबोसोम के प्रकार, यानी कौन सा राइबोसोम संभव ही नहीं है, क्या हो जाएगा, ये तो संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव, ये 20 पॉसिबल ही नहीं है, 20 किसी का पार्ट होता ही नहीं है। तो 70 जब टूटेगा तो 30 और 40 में, 80 टूटेगा 60 और, समझ में आया, पिक्चर दिखा दें, उसके बाद लिखिएगा, थोड़ा समझ जाइए चीजें। कनेक्ट है, इसको निकाला जाए, इसको ठीक लग रहा है, तुम आ जाओ। ये राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम के कितने भाग,
दो भाग। मान लेते हैं ये राइबोसोम 70S राइबोसोम है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव वाले हैं। तब प्रोकैरियोटिक जीव वाले हैं तो ये इसका बड़ा भाग क्या कहलाएगा? इसका बड़ा भाग 50, ऐसा छोटा भाग 30। समझ में आ गया? और ये जो डिवाइड कर रहा है ये mRNA है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है? बताए थे कि आरएनए कितने प्रकार का? 3, M, T और R। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का इसी का काम है mRNA का, जो बड़ा और छोटा को डिवाइड करता है। तो यहां से एक मिनट, यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये अगर यूकैरियोटिक जीव का राइबोसोम है तो इसका बड़ा भाग क्या हो जाएगा? 60 और छोटा भाग 40। क्लियर हो गया? तो आपको याद रहेगा 70-80 के अलावा कुछ और नहीं? कहता नहीं। अरे 50 ये सब याद रहेगा? क्वेश्चन आ जाए क्या 50S यूकैरियोटिक जीव में पाए जाते हैं? नहीं। 50S कहाँ? प्रोकैरियोटिक। 60 और 40 यूकैरियोटिक में। इतना जानो कि यूकैरियोटिक में 60, 40, 80, 60, 40, 80 और प्रोकैरियोटिक में 30, 50, 70। आप तुम ऊपर से याद करो या नीचे से याद करो, इसको आप बना लीजिए। आप लोग बड़ा ही कर रहे हैं बाबू, यहां तक चलेगा? ये सब लिखवाया हुआ था, आप देख लीजिए कहां से उतारना है, कोशिश कीजिए। तो क्या? हाँ, अभी सेवडवर्ग ये यूनिट है, इसको सेवडवर्ग ही बोलते हैं। एक वैज्ञानिक तो उन्हीं पर रखा गया था, ये नाम है। जैसे आप लोग खोजते थे रोहन मोहन लिख देते, एस फोर क्या लिखते हैं? सोहन। एस फोर सोहन। क्यों? क्योंकि राइबोसोम को सोहन बांटा था। ला, चलो और बड़ा कर दें। ये हो गया, पहले इसको उतारिएगा। राइबोसोम कितने प्रकार का? 2। आप इससे बड़ा क्या करोगे जी? पहले इसे राइबोसोम कितने? 2 प्रकार का, 70S और 80S। अब दिख रहा है? बोलो कहाँ? अब तो लिख लो, खत्म हो गया। चलो आपको बिना देखे हुए लिख सकते हो नहीं? प्रो, क्योंकि आपको प्रो और यू तो पता है। प्रो में क्या पाया जाता है? 70। यू में क्या पाया जाता है? 80। 70 का 2 भाग, बड़ा और छोटा। बड़ा क्या हो जाएगा? 50 और छोटा 30। अस्सी का 2 भाग, बड़ा और छोटा। बड़ा क्या हो जाएगा? 60 और छोटा 40।
हो गया, याद रहेगा। तो यहां तक हो गया। तो बस एक पिक्चर बना लीजिएगा, ये एक राइबोसोम है जैसे, और बीच में इसको डिवाइड करने वालों को क्या बोलते हैं, एम आर एन, जिसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसी का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये इसका पार्ट है, यानी कर लेते हैं कि ये एक ही चीज मानते हैं, ये क्या है 70s राइबोसोम है, तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा 50 और छोटा भाग 30। ये हमेशा आपको याद रहेगा। अगर इसको यूकैरियोटिक में बनाइएगा तो 60 और 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अच्छा समझ गए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, पेपर पढ़ रहे हो जी। हाँ, चलो आगे नेक्स्ट लिखिएगा। प्लास्टिड, लवक, लवक प्लास्टिड। देखिए अब इसके बारे में समझ जाइए, प्लास्टिड होता क्या है, लवक क्या होता है, उसके बाद आपको लिखवाएंगे। देखिए प्लास्टिक का काम है, ध्यान से सुन लो, न तो लिखवाएंगे तो हम आसानी पड़ जाएगा, मुझे लिखवा देंगे पूरा। पहले कोशिश कीजिए समझने का। प्लास्टिक का काम है कलर देना, रंग देना, और ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल से जैसे कि प्लांट में रंग बिरंगे, आप प्लांट का जो कलर देखते हैं हरा, ठीक है, लाल, पीला, बहुत तरह के कलर देखते हैं, तो वो कौन किसके कारण होता है, कोशिका के किस भाग, लवक। और लवक भी है वह 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग में जो है ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता। अगर ये प्लास्टिड हम लोग एनिमल में पाए जाते तो एनिमल आती, हम लोग भी क्या होते हैं, ब्राउन, लाल, नहीं पीला, कहेंगे अरे तुम्हारा में पीला है तो जेंथोफिल ज्यादा है ना, और लाल है तो लाइकोपिन है होता, लेकिन हम लोग में ये लवक नहीं पाए जाते। फिर भी हम लोग का कलर क्या होता है, डार्क, और इसी तरह से मानते हैं कि सांवला और गोरा। तो ये डिपेंड करता है मेलानिन पर। क्या, मेलानिन, ये समझो मेलानिन क्या होता है, थोड़ा सुन लो, जब ग्रंथि पढ़िएगा तो वहां ज्यादा क्लियर होगा। मेलानिन हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वर्णक पर क्या हो गया, पिगमेंट। अगर कलर है तो इसके पीछे किसका काम है, मेलानिन। अगर मेलानिन ज्यादा तो आप सांवला, क्या हो गया, क्या ना, काला काहे बोलते हो जी, काले बहुत दिल वाले होते हैं नहीं। अगर मेलानिन, बोल लो, चलो यहाँ रखें, यहाँ समझो, मेलानिन क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगा, सांवला, डार्क। अगर मेलानिन कम तो क्या हो गया, और मेलानिन और कम, बहुत कम, एकदम गोरिल्ला जैसा गोर नहीं, मतलब एक तरह से इंग्लैंड जैसा, गोरिल्ला तो ब्लैक होता है। तब मेलानिन कम होने के कारण क्या हो गया, पूरा गोर, भाग भाग गोर, ठीक है। और जैसे धूप में निकला तुरंत क्या हो गया, स्किन लाल, है क्या बोल रहे हो, काला। हाँ, जैसे कुछ ज्योग्राफी पर भी डिपेंड करता है, नहीं भाग भाग कर गया। आप देखो यहाँ पर मेलानिन बहुत ज्यादा रहेगा तो भाग भाग कोयला ना लगेगा, कोयला जैसा, उसको कोयला बोल दो, कुछ बोलो,
लेकिन नहीं, वो क्या होता है, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं उस है, और वो सब अलग बात है। पर्सनालिटी गोरा और काला पर डिपेंड नहीं करता है। और इतना जानो कि साइंस में ब्लैक और व्हाइट कोई कलर है ही नहीं है, इसको कलर माना ही नहीं जाता है, इसको ब्लैक और व्हाइट को, ठीक है ना। इसमें आप देखिए व्हाइट व्हाइट अगर बोर्ड दिख रहा है तो व्हाइट दिख रहा है, कहने का अर्थ क्या हुआ, सारे कलर को ये क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। कोई भी कलर इसके पास है नहीं, ब्लैक दिख रहा था, सभी कलर को क्या कर लिया, अब्सॉर्प्शन। इसको नहीं मानते, हमारे आंखों तक वही कलर आएगा जो जिस कलर को वह रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तक करेगा। जैसे आपका जो कलर है ब्लैक दिख रहा है शर्ट, तो कहने का अर्थ हुआ कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं किया, सभी को क्या कर लिया, अब्सॉर्प्शन कर लिया, तो कलर आपके आंखों तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। जैसे किसी का लाल शर्ट है, वही ऑब्जेक्ट उसी कलर का तभी दिखाई देगा जब उसी कलर को वह रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जिसे लाल दिखा रहा है, लाल जैकेट लाल शर्ट, तो वह लाल कलर को क्या किया, परिवर्तक कर दिया, हमारे आंखों तक क्या आया, लाल आया। तो यहाँ पर गोरा और काला कोई रंग नहीं है, एक अलग पर्सनालिटी है ना। तो मेलानिन अगर बहुत ज्यादा तो थोड़ा, और ये मेलानिन को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि है जिसे पिनियल बॉडी बोलते हैं, पिनियल का है, और एक तरह का हार्मोन बनाता है, उसके बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन। थोड़ा सा समझना कि हमारे बॉडी में क्या होता है। ये मेलाटोनिन निकलता कब है, अंधेरा में सबसे ज्यादा निकलता है, डार्क में सबसे। अगर ये ज्यादा निकलेगा, इसका एक ही काम है, आपको निंद्रा लाना, नींद में लाना। तो रात के समय में ये ज्यादा निकलेगा तो आपको नींद आती है, क्या आती है, नींद। अब मेलाटोनिन का काम है मेलानिन को संतुलन बनाए रखना। ये ज्यादा निकलेगा तो ये ज्यादा संतुलन बनेगा, नहीं समझे। अगर ये नहीं निकलेगा तो ये संतुलन बनेगा, ज्यादा बनने लगेगा। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन है और मेलानिन क्या है, वर्णक है, पिगमेंट है। इसके कारण कलर होता है और इसके कारण क्या होता है, नींद आती है। ये अंधेरा में ज्यादा और उजाला में कम। अगर ये कम निकला, मान लीजिए धूप है, धूप में ये क्या निकलेगा, कम, और ये कम निकला तो इसको क्या बैलेंस नहीं बना पाया, और ये बैलेंस नहीं बना पाया तो आपके बॉडी में ज्यादा, तो आप धूप में क्या हो गया, काला है? नहीं, काला मतलब क्या, आपका धूप में जो स्किन होता है डार्क होने लगता है। तो डार्क होने के कारण आपका मेलाटोनिन धूप में बनता ही नहीं है, और ये नहीं बनेगा क्योंकि अगर देखिए अभी देखिए लग रहा है जैसे हम लोग क्या है, थोड़ा सा अब अच्छा पोस्ट पर चल जाइएगा, आराम से एसी रहिएगा, आराम से खान पान डाइट रहेगा, तो आपका ये कंट्रोल रहेगा, मेलाटोनिन क्या रहेगा, कंट्रोल। क्योंकि हार्मोन कंट्रोल रहता है जब आप प्रोटीन ऑफ लीजिएगा फैट, तब अच्छा प्रोटीन लेना है। अच्छा प्रोटीन करने लगे, आपको हार्मोन को बैलेंस करना, तो प्रोटीन लीजिए, दाल खाइए, रेगुलर खाइए, तो ना आज चाउमीन खा लिए, टी खा लिए, तो सबसे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, एक अच्छा डाइट लेना पड़ने पर ये सब कंट्रोल होता है। आप समझिएगा चीजें कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये ज्यादा, और ये कंट्रोल हो गया तो ये कम। इसीलिए धूप में स्किन क्या हो जाता है, डार्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और अंधेरा में जब बहुत लोग होते हैं कि काला हो गया थोड़ा धूप में, सप्ताह नहीं निकलते, थोड़ा शाम नहीं, धूप में एक सप्ताह नहीं निकलेगा, थोड़ा सा तो धूप में एक सप्ताह ना निकलने के कारण क्या हो गया, उसका मेलाटोनिन ज्यादा, तो इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर लेगा, इसको कम कर देगा, थोड़ा सा साफ सुथरा लगने लगेगा, हाँ आज ठीक ठाक है, अब चलते हैं क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं। बहुत सारे लड़कन को व्यू देखे हैं जो गाँव जाते हैं ना, होली में गए हैं, एक सप्ताह रहे, पूरा होली किए, अब भाग भाग हो गए काला, अब आए अरे यार ऐसा हो गया घर जाने पर, तो क्या करते हैं, एक सप्ताह 4 दिन तक आराम से फेयर लवली वगैरह लगड़ के स्किन को, लेकिन उस सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। वो सब ब्यूटी पार्लर एक तरह से क्या है, पैसा देके मुफ्त बनना, ठीक है। वो हर कोई जानता है, जो करवाता है वो भी जानता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं निकलेगा ना तो आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक अच्छा नींद लेने के लिए कितने घंटा सोना चाहिए, तो 18 घंटा। देखिए इसको बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। आप सिर्फ हैकल याद रखिएगा, हैकल इसके खोजकर्ता थे। सबसे पहले प्लांट में बताए थे कि प्लांट में जो कलर होता है
किसके कारण से होता है? लवक। और ये कौन बताए थे? हैकल। आप समझिए, ये केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। तो लिखिएगा हैकल। हाँ, इसका खोज किए थे ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। हैकल, अर्नेस्ट हैकल बोला जाता है। तो आप सिर्फ हैकल याद रखिएगा, ई हैकल। आपको ऑप्शन में भी ऑप्शन में रहेगा ई हैकल, ई डॉट हैकल। यहाँ टी हो गया, ई हैकल। लिखिएगा लवक। हो गया लवक। लवक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। प्लांट, लवक केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। लवक केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाई जाती है और इसका कार्य प्लांट को रंग देना होता है। और इसका काम प्लांट को रंग देना होता है, यानी प्लांट का कलर है तो किसके कारण? लवक के कारण। और इसका काम प्लांट को कलर देना होता है। कलरिंग प्लांट यानी कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट, पादप का कलर भाग। ये जो लवक है इसके कारण प्लांट में क्या होता है? कलर। और कलर तो बहुत है, हरा है, पीला है, नीला है, लाल है। और देखो इस तरह से क्वेश्चन क्या आता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक, प्लांट में लवक कितने प्रकार? 3। और ये तीनों को याद रखना है, तीनों एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा था ये भी बताएंगे, पहले समझ जाओ। सो रही है तुम जी? देखो यहाँ पर पहला क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे हरित लवक। आवाज कहां से आ रहा है जी? हम तो जानते हैं थोड़ा सा लड़की लोग ही बुक बुक करती है, तुम लोग भी करते हो। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में भी क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के बारे में पढ़ना है, तीनों का फंक्शन क्या है, तीनों का काम क्या है। बस इतना आप जानिए, प्लांट में लवक जो है रंग देता है, और कौन सा रंग किसके कारण से होता है, और इसका कितने प्रकार? 3। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट जिसे क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जिसको ल्यूकोप्लास्ट या श्वेत वर्णी भी बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई कलर नहीं होगा। बुरा रहता है, देखिए इंसान ब्राउन होता है, क्या? तो उसमें लावक नहीं पाया जाता है, लावक के कारण वो ब्राउन नहीं है, उसका नस्ल ही रहता है। ठीक है, ये नहीं कि उसमें हम यहाँ पर मेलानिन मतलब क्या ना, भैंस में सबसे मेलानिन, ये सब ना, मेलानिन सिर्फ मानव के बारे में। ऐसा कभी नहीं सोचना कि भैंस काला तब, अरे कभी गलती हो जाएगा। मेलानिन किसमें पाया जाता है? मानव, मनुष्य में। थोड़ा समझना, ये दिमाग लगा रही कि अरे गाय नीला भी होता है, नहीं लाल भी होता है। जानवर का यहाँ मेलानिन नहीं बताया, जानवर में रहता नहीं है। क्या क्या? अरे तुम लोग बहुत सोचते हो यार। आप सोचेगा कि भैंस धूप में ना निकलेगा गोरा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। भैंस में ही मेलाटोनिन हार्मोन, उसमें ग्रंथि थोड़ी है इस मेलाटोनिन को।
ये जो ग्रंथि पढ़ेगी ना तब क्लियर होगा। हाँ कोई डाउट है पूछ सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बायोलॉजी है, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत चीजें पूछा जा सकता है। अभी अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी तो आपको बेस तैयार हो रहा है, ठीक है। और इसी से 4-5 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिक लवक कितने प्रकार, 3, हरित, क्रोमो और लिको। एक बात समझिए, अगर प्लांट का अगर कलर हरा है, कैसा है, हरा है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और प्लांट में सबसे हरा किस भाग में होता है, पत्ती में, लीफ में। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पत्ती में। उसके बाद फूल में और कुछ फल में भी पाए जाते हैं। हरा रंग का फल देखे है ना, रहता है, ठीक है। अगर हरा रंग को छोड़कर कोई भी रंग आप सोच सकते हैं, पीला, नीला, कोई भी कलर देख रहे हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ये कोई कलर नहीं होता है। इसका काम है कि जो खाना बन रहा है, खाना कौन बनाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि ये हरा है, हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। और जो खाना बनता है, ये ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर। तो सबसे ज्यादा कहाँ, पत्ती में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ, पत्ती में। हरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पत्तियां। तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ, पत्ती में। अब बताइए क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ, बताइए। रंग बिरंगी क्या होता है, रंग बिरंग फल, फल देखे है ना, सबसे ज्यादा फल, उसके बाद फूल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रोमोप्लास्ट फल में। अब ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को स्टोर करना, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा, भोजन कहाँ स्टोर होता है, जड़ में। तो ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ, जड़। तो आप पॉइंट दीजिएगा पहला, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक आज यही बताएंगे, लिखेगा। हरित लवक सबसे ज्यादा पत्तियों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पत्तियों में पाई जाती है। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि केवल पत्तियों में पाई जाती है। हरित लवक पत्ती में भी है, फूल में भी है और फल में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पत्तियों में। हरित लवक सबसे ज्यादा लीफ यानी पत्ती में पाई जाती है। पत्ती वैसे लिखाता है, वैसे पत्ती हस्बैंड हो गया जी। पत्ती कैसे लिखा है, ये पत्तियों, ओ नहीं, ठीक है। लीफ ब्रैकेट में लीफ लीफ लिख लीजिएगा ना कुछ है, ठीक है। पत्ती इधर से होता है कि इधर से होता है, ये है कि ये सही है, ये आओ हस्बैंड वाला, ये वाला। यहाँ लीव का अर्थ पति हो गया, हस्बैंड ना हुआ। चलिए यहाँ समझिएगा, सबसे ज्यादा लीफ में पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाए जाते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसे पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट में हरा रंग होता है। जिसके कारण प्लांट में क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट में कैसा रंग, हरा। इसके कारण ही प्लांट का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है,
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी आपका लीफ में, कहाँ, लीफ में। इससे भी डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो समझिएगा। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली की संरचना पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली की संरचना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर इसको सही से समझ जाइएगा तब तो ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाब दे दीजिएगा। क्या, जिसके कारण हरा रंग होता है, नहीं लिखे आप, देखिए समझिएगा, लिखे कि नहीं लिखे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट का कलर होता है हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, प्लांट का कलर ग्रीन किसके कारण, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट का संरचना है। चलिए, नहीं फिगर नहीं अभी समझना, देखिए फिगर नहीं, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, आप लोग उतारने पर कम रहिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, लीफ में। कहाँ, लीफ में। तो क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण प्लांट के किस भाग में सबसे ज्यादा होता है, पत्ती में। पत्ती में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट। अब क्वेश्चन आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तब आपको क्या देना है समझना। ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। और जहां क्लोरोफिल होता है वहीं प्रकाश संश्लेषण भी होता है। अब इसमें थोड़े थोड़े की संरचनाएं पाई जाती है इस तरह से, और ये संरचनाएं जो है वह हरा रंग का होता है। हरा कौन सा है जी, इसको ले लेते हैं। ना लग रहा तो मान लो। इस तरह के संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ग्रेनम। क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेनम कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, क्लोरोप्लास्ट में। और इस ग्रेनम में से एक स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल देते हैं। मान लीजिए एक रिंग को बाहर निकाल दिए इस तरह से, तो एक रिंग को बोलते हैं थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड, इसे हम थैलेक्वाइड बोल रहे हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, बहुत सा थैलेक्वाइड आपस में एक रिंग बनाया, उसी को हम क्या बोल दिए, ग्रेनम। ग्रेनम कुछ और नहीं है, ग्रुप ऑफ, यानी थैलेक्वाइड के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और बहुत सा ग्रेनम एक बनाया क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। रियली में क्लोरोफिल थैलेक्वाइड में रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आंसर आना चाहिए थैलेक्वाइड। ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, लीफ। बाकी कुछ नहीं। पहला आंसर क्या हो सकता है, थैलेक्वाइड, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा लीफ। लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रेनम, और ग्रेनम को ही क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। तो ग्रेनम तो थैलेक्वाइड ही है, बहुत सा थैलेक्वाइड आपस में जुटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। रियली में प्रकाश संश्लेषण थैलेक्वाइड में होता है, क्योंकि थैलेक्वाइड में क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट मिलता है, तो उससे रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी। ऑक्सीजन हम लोग को जरूरी है, ग्लूकोज जो बना रहा है फल, और पानी जो वाष्पसर्जन के रूप में बाहर रिलीज होता है पत्तियों के द्वारा, लीफ के द्वारा। क्योंकि आप देखते हैं मॉर्निंग में जाइएगा तो सुबह सुबह जाइएगा ना, तो एवापोरेशन बहुत ज्यादा करता प्लांट, तो पैर में पानी आ जाएगा। देखे हैं लीफ, छोटे छोटे ऐसा प्लांट में भी होता है। तो सबसे ज्यादा पानी जो है बाहर रिलीज होता है किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, ठीक है, स्ट्रोमा के थ्रू, छिद्र के थ्रू। तो वह प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, थैलेक्वाइड में होता है। और थैलेक्वाइड में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफिल प्लांट के किस भाग में है, तो सब हम लोग शुरू से जानते हैं किसमें, लीफ में। तो लीफ ठीक है, लीफ याद रहना है।
और लीफ अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा तो क्या रह सकता है, क्लोरोप्लास्ट। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, थाइलेक्वाइड। क्या रहेगा, तो बहुत सा थाइलेक्वाइड आपस में मिला तो क्या बनाया, ग्रेनम। और ग्रेनम का संरचना है क्या कहलाया, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, समझ में आया, तो लिख लीजिएगा इसको, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट लिखवा देंगे, पहले बना लीजिए। लिखने दो, अभी पेन चल रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट का किचन किसे बोला जाता है, रसोई घर। किचन रसोई घर मतलब समझते, जहाँ खाना बनता है। तो प्लांट खाना कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो लीफ, लीफ ऑप्शन में रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो रियली में खाना यही बनता है, यही किचन है। थाइलेक्वाइड को ही बोला जाता है रसोई घर, किसका, प्लांट का। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है, क्योंकि थाइलेक्वाइड किसका भाग है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसका भाग है, लीफ का। ठीक है, तो लिखिएगा, यहां तक हो गया, पीछे इसको भी लिखवा दें, लिखिएगा, लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्लांट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, या लिखिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, या ऐसे लिखो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के उपस्थिति में। अरे प्लांट काट दो या प्लांट ऐड रखो, ठीक है, नहीं तो क्या सर, अरे हिंदी सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट लिख पा रहे हैं, सोचना पड़ता है हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश में कितना रहता है आसान, इनसाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, ये बहुत आसान हो जाता है। तो वही हिंदी थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, ये नहीं कि रटा हुआ है ये ऐसे लिखा देने, तो सोच के लिखवाना पड़ता है, क्योंकि आपको हिंदी ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है, इसीलिए देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल, या प्लांट भी रहने दो, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के उपस्थिति में हरित लवक के, हरित लवक के थाइलेक्वाइड में होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के उपस्थिति में हरित लवक के किस में होता है, थाइलेक्वाइड में होता है।
आप समझिएगा हरित लवक में होता है और किस तरह से होता है ये समझिए। ये थैलेक्वाइड है और ये थैलेक्वाइड में क्या है, क्लोरोफिल। ये थैलेक्वाइड की संरचना है। अब यहां देखिएगा इस प्लांट को मिल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिल गया, पानी, और साथ में मिल गया थैलेक्वाइड में क्या, क्लोरोफिल। क्या मिला, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ क्या, सनलाइट। क्या मिला, सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्लांट क्या बनाता है, खाना। क्यों, क्योंकि प्लांट जो है स्वपोषी होता है, ये तो पता है ना कि स्वपोषी, परपोषी, परजीवी की ना। स्वपोषी जो अपना प्रकार खाना खुद बनाए। हम लोग भी स्वपोषी रहता है, हम लोग भी रहते हैं तो आराम से आज बना लेते हैं, आज चलो ठीक है बिरयानी बना लो पेट में। तो हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बनाता है, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज प्लांट और साथ में क्या बनाएगा, पानी, और साथ में ऑक्सीजन। साथ में क्या, ऑक्सीजन। तो याद रखिए वहां ग्लूकोज टूट रहा था किसके प्रेजेंट में, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। यहाँ जो खाना बना रहा है कौन, प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। इसको आप बैलेंस करना है, कर दीजिए ना तो छोड़ दीजिए। 12 दूनी 24 और 12 यहाँ 6 दूनी 12 यहाँ 6, यानी बैलेंस हो गया। तो बैलेंस आपको अभी नहीं करना है, बशर्ते इतना समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग को जरूरी है, ठीक है, ग्लूकोज भी हम लोग को जरूरी है। प्लांट से हम क्या लेते हैं, खाना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वह कहाँ होता है, थैलेक्वाइड में। इसीलिए थैलेक्वाइड को बोला जाता है प्लांट का किचन, यानी रसोई घर। तो इस रिएक्शन को उतार लीजिएगा, इस अभिक्रिया को उतार लीजिए। हो गया, हाँ बताएंगे, अभी तो हरित लवक बता रहे हैं। हाँ उसका हिंदी होता है क्रोमोप्लास्ट का, जो तुम बोल रहे हो हिंदी में, तो उसका हिंदी देखना क्रोमोप्लास्ट को, वह आयकवर्णिक लवक यानी लिकोप्लास्ट। चलिए लास्ट सेंटेंस लिख करके छुट्टी हो जाए। पहला लिखेगा, ये रिएक्शन अभिक्रिया हुआ, ये सब कल पूछा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई कीजिए, तो सीरियसली 4-5 महीने एकदम पढ़ाई कीजिए, ना तो आराम से 6 साल तक पढ़ना है तो आराम से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार एकदम जम के पढ़ाई कीजिए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई एक ही बार होता है, स्टडी आपको एक ही बार। आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। कहीं बैठे रहिए, लाइब्रेरी में बैठ जाइए या अपने रूम में चेयर लगा करके जो 12 घंटा 18 घंटा बैठ के पढ़ते रहिए, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर ही इस अभिक्रिया, लिखिएगा प्लांट का रसोई घर, नीचे में इसके नीचे, प्लांट का रसोई घर, प्लांट का रसोई घर थैलेक्वाइड को कहा जाता है। प्लांट का रसोई घर, प्लांट का रसोई घर थैलेक्वाइड को कहा जाता है। अब आज से आपका जवाब आना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। आपका आंसर आना चाहिए थैलेक्वाइड। पहला आंसर क्या, दूसरा आंसर क्लोरो, तीसरा आंसर, अगर थैलेक्वाइड की जगह ग्रेनम रहेगा तो सही कि गलत, दोनों साथ साथ नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सा थैलेक्वाइड आपस में जुड़ा तो क्या बनाया, ग्रेनम। तो पहला आंसर आना चाहिए थैलेक्वाइड, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद
लीफ पत्ती। समझ में आई बात? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।